इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो चीजें हैं। सबसे पहली तो जुबान है और दूसरी चीज जो हम सभी को बहुत पसंद है, पैसा। या जुबान फिसले तो इंसान दूर हो जाता है, या पैसे की अकड़ आ जाए तो इंसान बहुत जल्दी दूर हो जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 7 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। 7 दिसंबर 2023 आज की तारीख है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में देवी देवता को प्रसाद चढ़ाने की विधि और क्या प्रसाद चढ़ाएं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी, हस्त नक्षत्र रहेगा और कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 7:16 से 8:46 तक सुबह के रहेगा। यात्रा करने के लिए पश्चिम दिशा शुभ साबित होगी, तो वहीं दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा में और आग्नेय दिशा में होगा। आग्नेय दिशा को इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट। इस दो दिशाओं का आपको ध्यान रखना है कि यहां पे अगर ट्रैवल करते हैं तो दही खा करके फिर ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, सुनफा योग, सम योग, अखंड साम्राज्य योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। लाख रुपए की बात में आज हम अलग राजयोग की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अनफा योग की। कब बनता है? जब सूर्य को छोड़कर चंद्रमा के 12वें घर से कुछ ग्रह हों और इस योग वाले जातक समाज में काफी सम्मानित होंगे, अच्छे नेतृत्व कौशल वाले और आध्यात्मिक और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त करते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव बन रही है और ऐसे समय में पारिवारिक जीवन में इस समय काफी ज्यादा खुशियां नजर आने वाली हैं। हो सकता है कि कहीं यंगस्टर्स जो घर में हैं उनके विवाह संबंध तय होने के कारण जो मांगलिक कार्य शुरू होंगे उसको लेकर के घर में एक्साइटमेंट हो, तो वहीं पर कुछ खर्चे भी ऐसे समय में मांगलिक खर्चे जुड़ते नजर आ सकते हैं। यहां पर चाहे हम व्यापार की बात कहें या नौकरी की, दोनों ही तरफ आज के दिन दोनों हाथ से कमाने की सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो रही है। तो वहीं नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें या फिर अपने औहदे में बढ़ोतरी कहें, सम्मान की प्राप्ति कहें, वो इस समय में आपको जरूर मिलने वाली है। यहां इस समय में अगर कोशिश आप करें अपने दांपत्य जीवन में किसी भी सुधार की, किसी बात की या फिर किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के साथ में बैठ करके डिस्कशन की, तो आप जरूर आगे बढ़िएगा। आपको कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट इससे जरूर देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल ये सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्टिव है, पर चिंताग्रस्त होना, नेगेटिव थिंकिंग, पुरानी बातों को याद करके परेशान ज्यादा होते नजर आएंगे। अगर इन चीजों को कहीं बंद पिटारे में आप रख देते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अपने काम पे फोकस करना, अपनी कैपेबिलिटी का सही इस्तेमाल करना, वो होकर के आपको आज के दिन कमाई करने का मौका मिल सकता है। काफी समय से जो प्रेशर से गुजर रहे हैं, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो या वर्क प्रेशर, इस समय में उस प्रेशर से आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं पे जो आपकी मेहनत है वो धीरे धीरे आपका वर्कलोड कम जरूर करेगी और लोगों का साथ आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। यहां पर एक सुझाव दूंगा, अगर माने तो ज्यादा बेहतर है। गैम्बलिंग करते हैं, ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, पैसों को लेकर के किसी के साथ में लेन देन कर रहे हैं, आज के दिन मत कीजिए। मैं कहूंगा अगर यह चीज करनी है तो 9 तारीख को करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा हितकारी सिद्ध होगा। यहां पर यात्रा अगर खास तौर पे कर रहे हैं, अगर परिवार के साथ में है तो कोई परेशानी की बात नहीं, पर अगर आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं तो इस समय में अपने सामान की बहुत ज्यादा सुरक्षा आपको करने की जरूरत है। हो सकता है कि कहीं प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं और जो मेन प्रेजेंटेशन का कंपोनेंट है, पेन ड्राइव में सब कुछ रखा है, वो पेन ड्राइव ही भूल गए, लैपटॉप चोरी हो जाए, ऐसी कोई ना कोई समस्या इस समय में जरूर सामने आ सकती है। डबल और ट्रिपल चेक करने के बाद में आप आगे निकलिएगा। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है जो कि यहां पर परेशानी जरूर दे सकता है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 60% इस समय में सपोर्ट देंगे, पर मन स्टेबल नहीं रहेगा। डिसीजन मेकिंग पावर यहां पे बहुत ज्यादा कम होगी, जिसे हम बिन पैंदे का लोटा कहते हैं। वो इस समय में प्रॉब्लम आ सकती है कि हां करूं या ना करूं, उस चीज में अटक रहे हैं। कहीं पे घर के अंदर कोई विवाद है, उसमें अगर आपको बुलाया जाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, डिसीजन लेना है बिजनेस में, वहां पर आप असफल हो जाएंगे। यहां पे अगर पार्टनरशिप बिजनेस है या फिर फैमिली ओन्ड बिजनेस है तो अपने सीनियर्स का, अपने पार्टनर्स का इस समय में आपको पूरा सपोर्ट लेना चाहिए है। लॉजिकल थिंकिंग आपकी जरूर रहेगी, पर लॉजिकल थिंकिंग के साथ में कैलकुलेटिव मिस्टेक्स है या तो फिर अलग जो वर्च्यूज होते हैं उसमें आपको परेशानी आ सकती है। परिवार के अंदर जो मैं आपको शुरू में बताया कि डिसीजन लेने में परेशानी आएगी, कहीं ना कहीं पे घर के अंदर जो विवाद है वो बढ़ रहा है, और वहां पे मौन रहना या वहां से बाहर निकल जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा इंसान इस समय में कोशिश करें कि कोई भी मीटिंग्स जो हैं आपकी, उससे आप डीले कर दें, या फिर अगर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है तो प्रॉक्सी करके आप भेज सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्वयं अगर वहां पे आप अवेलेबल होते हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं तो आज के दिन भूल चूक होना संभव है। यहां पे कोई भी बड़ी प्लानिंग को इस समय में आप मोशन में लाने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में पॉजिटिव भी है, जिसके कारण अच्छा इन्वेस्टमेंट आज के दिन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। रेंटल इनकम को लेकर के जो परेशानियां थी वो इस समय में सॉल्व होंगी, तो वहीं जो टेनेंट्स हैं आपके प्रॉपर्टी में, उनको लेकर के अगर कोई परेशानी थी तो इस समय में फोन पे बातचीत करना या फिर सामने जाके बातचीत करने से काफी ज्यादा आपके लिए बेटर सिचुएशन कही जा सकती है। ज्यादा इमोशनल होकर के डिसीजंस इस समय में आप लेंगे, और कहीं ना कहीं ये फैमिली रिलेटेड डिसीजंस हो तो आपको इसमें फायदा जरूर मिलेगा। ये कहें कि प्रेम जो है वो आपके घर में बढ़ता नजर आने वाला है, पर इस बात का भी ध्यान रखें कि ज्यादा इमोशनल होकर के खर्चों वाली बात जब आ जाती है, क्योंकि अचानक से इस समय में स्कूल की फीस हो गई, कॉलेज की फी हो गई, बच्चों की जरूरतें हो गई, उन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जो आपकी फाइनेंशियल कश्ती है वो डगमगा सकती है। यहां पर सोच समझ करके अगर डिसीजन लें, कमाई क्योंकि हो रही है, कमाई को लेकर के चिंता नहीं, पर खर्चों को लेकर और सेविंग को लेकर चिंता आपको जरूर इस समय में करनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। सिचुएशन 75% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है, जिसके कारण अपने प्रयास जो है, मेहनत जो है, उससे आप आगे जरूर बढ़ेंगे। यानी कि जो आपकी मेहनत है वो कहीं ना कहीं काफी समय से जो रुका काम है वो ट्रैक पे ला देगी, पर उसके कारण थकान कहें, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर कहें, उससे आप जूझते नजर जरूर आ सकते हैं। यहां पे कहीं ना कहीं पानी की तरह पैसा बहाने की जरूरत पड़ सकती है अपने काम को लेकर के, पर नौकरी पेशा इंसान यहां पे कमाई करता हुआ, अपने गोल्स को अचीव करता हुआ आगे जरूर बढ़ेगा। हेल्थ को लेकर के परेशानी नहीं है, बस अपनी मानसिकता जो है या फिर ये कहूं कि मेंटालिटी है उसको इस समय में प्रॉस्पेरिटी वाला रखिएगा, कि ग्रोथ वाला रखिएगा, कि कहीं पहुंचने के लिए थोड़ा खर्च करना संभव हो सकता है, उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं दलाल कहें, ब्रोकर्स कहें, या तो फिर जिसे हम कहते हैं कि बीच में पड़ जाते हैं लोग कोई भी डीलिंग में, तो उन लोगों से थोड़ा सावधान होकर के चलें, क्योंकि वो आपके 10 रुपए की चीज को 15 में करके आपसे पैसे मांग सकते हैं। वहां पर अनजस्टिफाइड एक्सपेंसेस जो है वो जुड़ सकते हैं। इसके लिए स्वयं आप थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। बड़े बुजुर्ग जो है थोड़ी अपनी हेल्थ को लेकर के सावधान रहें, खास तौर पे ऐसे समय में अगर आप पेशेंट हैं, गठिया के पेशेंट हैं, रिसेंटली अगर आपने नी सर्जरी कराई है तो इसके लिए आपको थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। अगर कैटरैक्ट की सर्जरी कराई तो कुछ ज्यादा ही इस समय में संभल करके आपको रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जो भाग्यदायक कारक स्थिति जरूर उत्पन्न करेगी। ऐसे समय में जो मांग सकते हो वो हो सकता है, वो पूरा हो सकता है।
मैनिफेस्टेशन पावर जिसे कहते हैं वो आपकी ऑल टाइम हाई है। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन दोनों में ही इस समय में बहुत ही अनबिलीवेबल प्रोग्रेस आपके सामने आने वाली है। तो यहां पर अगर कोई भी बिजनेस पर्सन है, अगर सुबह सुबह अपने घर में मंदिर है, उस मंदिर में हाथ जोड़ के बाहर निकले, माता पिता के पैर चरण स्पर्श करके आप बाहर निकले, तो मान करके चलिए कि आज के दिन की जो कमाई है वो अभी तक की इस साल की सबसे बेहतरीन हो सकती है। यहां पर हर चीज मन मुताबिक होना, आपकी मेहनत का आपको फल मिलना, अटका हुआ पैसा आपको मिल जाना, अटका हुआ काम फिर से शुरू हो जाना, वो देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसी चीज यहां पे देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि सामने वाला सही होता हुआ भी आपका प्रेशर, आपका दबाव देख करके वो आपके प्रेशर में गिवन कर सकता है और आपकी बात स्वीकार कर सकता है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, यह भी देखने को मिलेगी। तो घर परिवार के अंदर भी काफी ज्यादा खुशी और आनंद का माहौल आज के दिन देखने को मिल सकता है। कोई ना कोई मेंबर रूठा जरूर है, पर उस रूठे हुए मेंबर को इस समय में जाकर के प्यार से अगर बात करते हैं तो चीजें सुधर सकती हैं, परेशानियां खत्म हो सकती हैं। यहां पर गृहिणी जो है, खास तौर पे अगर आप बहुत ही ज्यादा समय से किसी चीज को लेकर, किसी पकवान को लेकर के बनाने की कोशिश कर रही हैं, या घर परिवार को इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, कोई नया मेंबर घर में है या फिर कोई मेंबर चल के अभी आया है, तो उनको इंप्रेस करना, उनको खुश करने की कोशिश आप जरूर करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि के, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 60% सपोर्ट की है, पर 12th हाउस का चंद्रमा यहां पर जैसे हम कहते हैं कि मतवाले बैल की जैसे घूमता है, कोई फोकस नहीं, कोई गोल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस कर रहा है काम। बाहर निकल चुका है सुबह तो कुछ ना कुछ करेगा और बिना बात के खर्च बांध करके पूरे दिन को खराब करते नजर आ सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सावधान होकर के काम करें। एक दिन पहले बताने का उद्देश्य, बार बार बोलता हूं, पहले बताने का उद्देश्य यह है कि दिन को प्लान कर सको, क्या करना है, कैसे करना है, उसकी आपको जानकारी सही हो। यहां पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कहें, खासतौर पे माइग्रेन की समस्या, राइट आई को लेकर के परेशानी, या इवन ये तक कहूं कि ऐसे समय में खास तौर पे कंफ्यूजन, या फिर जिसे हम कहते हैं कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये परेशानी इस समय में ज्यादा आप पर हावी होने वाली है। गुस्से पर कंट्रोल और अपनी जुबान पर मिठास, ये अगर रख लेते हैं तो ये सीक्रेट सॉस है सक्सेस की। आज के दिन अगर इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके किसी भी काम में आपको अड़चन देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाली। चाहे कमाई की बात कहूं, रिश्तों की बात कहूं, अपने सीनियर्स के साथ में उठ बैठना, वहां पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ बेहतर ही काम देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए इस समय में 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। और इस पॉजिटिविटी को, 100% पॉजिटिविटी को एंजॉय करने का जो मौका है वो 9 तारीख तक है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 8 तारीख की रात तक तो आप बहुत अच्छे से अपनी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो वहां तक इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम जो है फाइनेंशियल रिलेटेड है, बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है या बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने हैं, तो वहां पे आप इस समय में सही डिसीजंस लेते हुए आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके भी इस समय में सही डिसीजंस घर में होते नजर आ सकते हैं। तो नौकरी पेशा इंसान इस समय में कोशिश अगर करे अपने मंथली टारगेट्स को पूरा करने का, क्वार्टरली टारगेट्स को पूरा करने का, तो यहां पे कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आपके हाथ लग सकता है जिससे रेपिटेटिव बिजनेस आपको आए। खासतौर पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसकी इस समय में कोशिश करना, उसकी सेल बढ़ाने की कोशिश करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। यहां पे कमाई बहुत अच्छी है, तो वहीं पे कमाई के साथ में इमोशंस ज्यादा जुड़े होंगे। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी को एंजॉय करना जो है वो भी लंबा समय आपके लिए चल रहा है। यहां पर कोशिश अपने आप को झोंक देने की करनी है, मेहनत की करनी है, कमाई की करनी है। फैमिली रिलेशंस इस समय में बैक सीट नहीं बल्कि पैरेलल चलने वाले हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कहते हैं वो इस समय में आपको पूरी तरीके से निभाने का मौका मिलेगा। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा तो अट्रैक्शन पावर भी बढ़ेगी। बड़े बड़े काम को बड़ी आसानी इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं। जो पहाड़ लगता था कि चढ़ना ही असंभव है, वो इस समय में आप ऐसे लांग देंगे जैसे रास्ते का पत्थर हो। यहां पर
कॉन्फिडेंस और उसके साथ में डेडिकेशन जो है काम की, वो आपकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। यहां पे बड़ी बड़ी चीजें, प्लानिंग जो है वो आपके एग्जीक्यूट करने का मौका आपको मिलेगा। तो वहीं घर परिवार के अंदर भी गृहिणी जो है इस समय में खास तौर पे कोई बहुत ही ज्यादा पसंदीदा चीज है, चाहे कोई पर्स पसंद आया है, कोई परफ्यूम है, मेकअप का सामान है जो बहुत समय से आप खरीदने की कोशिश कर रहे थे, इस समय में आप उसको खरीदते हुए जरूर नजर आने वाले हैं। यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक भी होगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, और 9th हाउस में चंद्रमा है, वहीं प्रत्यारी तारा का साथ जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करने का काम करने वाले हैं, वहां पे सावधानी बहुत ज्यादा रखनी है। कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही सिचुएशन बन रही है, क्योंकि अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है, वो 25% सपोर्ट देने वाले हैं, पर ऐसे समय में फिसल करके खर्च कर बैठेंगे, बिना बात ही टेंशन ले बैठेंगे। छोटी छोटी बातें, दूसरों की बातें जो आपको इफेक्ट भी नहीं करनी चाहिए है, उन चीजों को लेके खुद को बिजी कर लेंगे, जिसके कारण अपने काम को बखूबी नहीं निभा पाएंगे। आपके सीनियर्स हो, खास तौर पे सरकारी एजेंसीज जो हैं, वो इस समय में कहीं ना कहीं प्रेशराइज आपको कर सकती है नोटिस के कारण, या फिर कहीं रिप्रेजेंटेटिव के कारण आपके किसी काम को अटका करके। तो इसके लिए पहले से ही तैयार रहिएगा, पहले से ही अपनी जो फौज है कॉन्टैक्ट्स की हो, इन्फ्लुएंस की हो, वो आपको तैयार रखने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे समय में ये सिचुएशन जो है कल रात को 9:30 बजे तक रहने वाली है, ये कहें कि 9:43 तक रहने वाली है। तो वहां तक के लिए तो आपको बहुत बहुत ज्यादा संभल करके आगे बढ़ना है। यहां पे ओवर एग्जर्ट स्वयं को ना करें। बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और पैनिक अटैक आपके लिए रिलीज कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत यहां पे हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, जो 45% इस समय में आपकी सिचुएशन सपोर्टिव रखते हैं। पर बड़े बुजुर्ग इस समय में खास तौर पे कह दूं कि सर्दी के जुकाम के कारण परेशान होते नजर आएंगे, डेंगू के कारण परेशान होते नजर आ सकते हैं। यहां पर मांसपेशियों का दर्द आपको खास तौर पे परेशान कर सकता है। तो वहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान, यहां पे बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी में काम मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके काम मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं पे वर्क लाइफ बैलेंस आपका इंबैलेंस हो रहा है। घर को जो प्रॉमिसेस किए, अपने लाइफ पार्टनर को जो प्रॉमिसेस किए हैं, वो इस समय में पूरा ना करने की टेंशन आपको खाए जा रही है, जो आपको आपके काम पे भी फोकस ना करने दे। इससे नुकसान संभव है। कहीं ना कहीं पे ये भी कहूंगा कि बैक फुट पे रह करके जो आप काम कर रहे हैं, आपका स्टाफ आपने जो आगे रखा है, वो कहीं ना कहीं पे चीट करने की कोशिश, धोखा देने की कोशिश कर रहा है या प्लान बना रहा है। उसके लिए पहले ही आप अपने आप को सावधान कर लीजिए। ऐसे समय में खास तौर पे गृहिणी जो है, होम मेकर्स, हाउस वाइफ जैसे आप कह सकते हो, आपको यहां पे कह दूं कि अपने जीवन साथी के साथ में इस समय में विवाद संभव हो सकता है, पर इस विवाद को, छोटी सी बात को बहस और बहस से युद्ध बनाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार रिश्ते में दरार पड़ने से यह आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। या तो फिर चुप्पी साध लेगा सामने वाला, या आपकी बात नहीं मानेगा, और इसके कारण घर का वातावरण खराब हो सकता है। शुभ रंग रहेगा मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स, ये ओवरऑल 80% फिर भी आपको इस समय में पॉजिटिविटी देने वाले हैं, जिसके कारण लेन देन में, बिजनेस में आपको शानदार सफलता मिलेगी। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी काफी चीजों को लेकर डिस्कशन होना, वो इस समय में संभव हो सकता है। यात्रा आपकी इस समय में कोई ना कोई देश विदेश की बन सकती है, और यहां पे इससे आपको फायदा जरूर कमाने का मौका मिलने वाला है। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम बड़ी आसानी से आपका पार हो जाए, ये चीज संभव नहीं है। कहीं ना कहीं पे घूसखोरी के कारण, पैसे खिलाने के कारण आप अटक सकते हैं, या तो फिर अपना जो बजट है उसको इंबैलेंस कर सकते हैं। अगर ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास में जो सामान है वो पूरी तरीके से सब कुछ आपका स्वयं का पैक्ड है। कहीं ना कहीं पे आपसी रंजिश के कारण, या ये कहूं ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण आपको अटकाने की कोशिश इस समय में हो सकती है। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि माता लक्ष्मी जो है उनको हम क्या भोग चढ़ाएं। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है, और कहते हैं कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। कोई भी मेहनत करते हैं तो मेहनत क्यों करते हैं, उसके पीछे अर्थ है।
मेहनत इंसान कमाई के लिए जब बाहर निकलता है, कमाएगा तभी तो उसका जीवन में उद्धार होगा, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको सम्मान देंगे। कहा जाता है, पर बहुत गलत है, कि ज्ञानी के पास में धन ना हो तो उसे अज्ञानी मानते हैं, और अज्ञानी के पास में धन हो तो उसे भी ज्ञानी मानते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है कि इंसान जिसको सब मालूम है, पर अगर धन ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही आती है, कॉन्शियसनेस जब बढ़ता है तो पैसों की इंपॉर्टेंस लाइफ में धीरे धीरे कम हो जाती है, और ये सही चीज है। पर जैसे बाकी सब है, उनके लिए पैसों की अहमियत ज्यादा होती है, तो ज्ञानी जो है उसको छोड़ करके अज्ञानी के पास में पहुंच सकते हैं कि अज्ञानी है पर पैसे वाला है, तो इसको ज्यादा मालूम होगा। अब लक्ष्मी जी को अगर प्रसन्न करना है तो उनका प्रिय भोग क्या है? लक्ष्मी जी को सफेद और पीले रंग के मिष्ठान यानी कि केसर भात हो बहुत ज्यादा पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार तक जो कोई भी इंसान एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें ये भोग लगाए, उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि वास करती है। किसी भी प्रकार का धन की कमी से जुड़ी हुई परेशानी नहीं देखने को मिलती। फिर बात आती है माता दुर्गा की, तो माता जी को शक्ति की देवी माना जाता है, और दुर्गा जी को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरण पोली, केले, नारियल और मिष्ठान बहुत पसंद है। नवरात्रि के मौके पर उन्हें हर रोज इसका अगर भोग लगाते हैं तो हर तरह की मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। खास करके माता जी को सभी तरह का हलवा बहुत पसंद है। अब बुधवार और शुक्रवार के दिन दुर्गा माता को विशेष करके नैवेद्य अर्पित किया जाता है, और माता जी के प्रसन्न होने पर सभी तरह के संकट को दूर कर व्यक्ति को संतान और धन सुख दोनों प्राप्त होते हैं। अगर आप माता के भक्त हैं तो बुधवार और शुक्रवार को तो पवित्र रह करके माता जी के मंदिर जाना ही होगा और उन्हें यह भोग अर्पित करना ही होगा। फिर बात आती है सरस्वती माता की, तो जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, पढ़ाई में परेशानी आती है, ये अब नहीं भी आ रही है, टॉपर है, पर फिर भी माता सरस्वती की अहमियत एक छात्र के जीवन में बहुत ज्यादा है। तो माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहते हैं, और ज्ञान कई तरह का हो सकता है। स्मृति दोष है तो ज्ञान किसी काम का नहीं, और ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है तब भी ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान और योग्यता के बगैर जीवन में उन्नति संभव नहीं। माता सरस्वती जी के प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो माता सरस्वती जी को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफेद तिल के लड्डू और धान का लावा पसंद है। सरस्वती जी को ये किसी भी मंदिर में आप जाकर के अर्पित अगर करते हैं तो ज्ञान और योग्यता का विकास होता है। फिर बात आती है गणपति बप्पा की, तो गणेश जी को मोदक या तो फिर लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है, और मोदक भी कई तरह के बनते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप खास तौर पे देखेंगे तो गणपति पूजन के अवसर पर घर घर में तरह तरह के मोदक बनाए जाते हैं, और मोदक के अलावा भी गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू पसंद है, शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू भी पसंद है। इसके अलावा आप उन्हें बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। नारियल हो, तिल हो और सूजी के लड्डू, इनको भी आप अर्पित कर सकते हैं। फिर बात आती है श्री रामचंद्र की और श्री कृष्ण जी की, तो राम जी को केसर भात, खीर, धनिये का भोग बहुत ज्यादा पसंद है, और इसके अलावा कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन का भोग भी उन्हें अति प्रिय है। तो वहीं श्री कृष्ण है। माखन चोर क्यों कहा जाता था? क्योंकि माखन अति प्रिय है। माखन और मिश्री का नैवेद्य बहुत पसंद है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो खीर, हलवा, पूरन पोली, लड्डू और सेवैयां, ये उनको आप भोग में चढ़ा सकते हैं। फिर बात आती है काली माता की, कालिका की, भैरव भोग की। तो माता कालिका और भगवान भैरवनाथ को लगभग एक जैसा ही भोग लगता है। हलवा, पूरी, मदिरा उनके प्रिय भोग में गिने जाते हैं, और किसी अमावस्या के दिन काली या भैरव मंदिर में जाकर के उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा इमरती हो, जलेबी और 5 तरह की मिठाइयां, ये भी अर्पित कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखें, मदिरा जब चढ़ाई जाती है, यहां पे मदिरा चढ़ाने का उद्देश्य यह होता है कि इंसान जो मदिरा चढ़ाता है वो प्रण लेता है। खास तौर पे जो शराबी होता है वो ये प्रण लेता है कि माता या तो भैरव जी, मैं आपको ये जो भोग में मदिरा चढ़ा रहा हूं, मैं प्रण लेता हूं कि अब मैं इसका सेवन नहीं करूंगा।
अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। कई जगहों पर देखता हूं कि लोग खुलेआम शराबें पी रहे हैं और उसके बाद में कहते हैं कि ये तो भोग है, ये तो उनका आशीर्वाद है। इसके पीछे का उद्देश्य शायद समझने में कहीं चूक हो गई है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। 10 महाविद्याओं में माता कालिका का प्रथम स्थान है और गूगल से धूप दीप दे करके, नीले फूल चढ़ा करके काली माता को काली चुनरी अर्पित करते हैं। फिर काजल, उड़द, नारियल और 5 फल चढ़ाते हैं। कुछ लोग उनके समक्ष मदिरा भी अर्पित करेंगे और इसी तरह काल भैरव के मंदिर में भी मदिरा अर्पित की जा सकती है। यही कुछ जानकारी थी हमारे देवता और देवियों को लेकर के और उनके प्रति जो हम भोग चढ़ाते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, उसको लेकर के। कहीं किसी इंसान के अज्ञानता के कारण अर्थ का अनर्थ ना हो। हम अक्सर ये चीज बहुत सही है कहने के अंदर कि ईश्वर जो है, देवी देवता जो है, वो भाव देखते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप मुझे अपने घर पे बुलाते हैं, न्योता देते हैं, मैं आता हूं। अब वहां पर आकर के आप मुझे भोजन करवाते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और आपका भाव जो है वो बहुत अच्छा है। पर अगर उसी भोजन में मेरी पसंदीदा कोई भी सब्जी आप अगर बनाएं तो शायद मैं ज्यादा प्रसन्न हो सकता हूं। और इसी उद्देश्य के साथ में हमेशा यह चीज बताता हूं कि कभी भी देवी देवता को जब प्रसाद चढ़ाया जाए तो उनका पसंदीदा अगर प्रसाद चढ़ाए तो वो अति प्रिय हो जाते हैं, उनकी आशीर्वाद मिलना और आसान हो जाता है। हम इंसानों के साथ में भी तो हई सेम चीज होती है और यही चीज आपको मैं बता रहा हूं। अगर समझ में आती है तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, इससे हमारा ही भलाई हो सकती है, हमारा ही उद्धार हो सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।